नमस्कार। समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज़ विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। दुनिया को भारत पर यकीन। गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, संभावनाओं से भरा हुआ है देश। राजकोट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मंडपम का किया उद्घाटन। प्रदर्शन और सम्मेलन के लिए मिला देश को सबसे बड़ा केंद्र। सितंबर में G20 नेताओं की बैठक की करेगा मेजबानी। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की उड़ गई चिड़िया। एलन मस्क ने ट्विटर की पहचान रही ब्लूबर्ड की जगह ट्विटर एक्स को बनाया नया लोगो। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ। भारत ने 1-0 से जीती टेस्ट सीरीज। और अब खबरें विस्तार से। दुनिया को भारत पर यकीन। गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, संभावनाओं से भरा हुआ है देश। राजकोट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत संभावनाओं से भरा हुआ देश है और वह तेजी के साथ विकास कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत में आपके लिए अवसर ही अवसर हैं। भारत का लोकतंत्र, भारत की जनसांख्यिकी और भारत से मिलने वाला लाभांश आपके व्यवसाय को दोगुना तिगुना कर सकता है। वहीं प्रधानमंत्री ने गुजरात दौरे के दौरान राजकोट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शुभारंभ किया। 1405 करोड़ की लागत से बना ये एयरपोर्ट जल्द ही खोल दिया जाएगा। 23,000 वर्ग मीटर में बने इस एयरपोर्ट पर हर घंटे 1280 यात्रियों के संचालन की क्षमता बताई जा रही है। एयरपोर्ट पर सोलर पावर सिस्टम, ग्रीन बेल्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी सुविधाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में आयोजित कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त की जारी। 1.25 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में 1.25 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश भर के 8 करोड़ 50 लाख से अधिक किसानों को 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किश्त भी जारी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के खर्च को कम करने और उन्हें जरूरत के समय सहायता प्रदान करने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मंडपम का किया उद्घाटन। प्रदर्शन और सम्मेलन के लिए मिला देश को सबसे बड़ा केंद्र। सितंबर में G20 नेताओं की बैठक की करेगा मेजबानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर IECE का उद्घाटन किया, जिसे लगभग 2,700 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। पीएम ने दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित ITPO कॉम्प्लेक्स पहुंचकर हवन पूजन किया और IPTO कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों से मिले और उन्हें सम्मान दिया। ITPO कॉम्प्लेक्स भारत की सबसे बड़ी MICE यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनी के तौर पर उभरा है। सितंबर महीने में G20 शिखर सम्मेलन के राष्ट्राध्यक्षों की होने वाली बैठक इसी नए कन्वेंशन सेंटर में होगी। पुनर्विकसित और आधुनिक IECC कॉम्प्लेक्स दुनिया की टॉप 10 प्रदर्शनी और कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स की लिस्ट में शामिल हो गया है। ये कॉम्प्लेक्स जर्मनी के हनोवर एग्जीबिशन सेंटर और शंघाई के नेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर को भी टक्कर दे रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच हुई बैठक। उत्तर प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हुई चर्चा। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2024 से पहले राज्य दिल्ली की परिक्रमा करते थे, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री स्वयं राज्यों में जाकर उनसे पूछते हैं कि कितना पैसा स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहिए। प्रदेश में अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ को पहुंचाने के लिए
प्रधानमंत्री के विजन में तमाम बड़े काम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान और टेली कंसल्टेशन की सुविधा उत्तर प्रदेश में और बढ़ाई जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि राज्यों पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खर्च का उपयोग हो जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का राज्यों में सही से लागू किया जाए, यह ज़रूरी है। राज्यसभा ने सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 किया पारित। फिल्म इंडस्ट्री को पायरेसी से मिलेगी राहत। राज्यसभा ने सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। इस विधेयक में चलचित्र अधिनियम 1992 में संशोधन का प्रस्ताव है। विधेयक में आयु के आधार पर कुछ अन्य प्रमाण पत्र श्रेणियां सम्मिलित की गई हैं। ए या एस प्रमाण पत्र वाली फिल्मों को टेलीविजन या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य मीडिया पर प्रदर्शन के लिए एक अलग प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इस विधेयक से फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और अनधिकृत प्रदर्शन पर रोक लगेगी। इस विधेयक से फिल्म उद्योग से जुड़े हर व्यक्ति को फायदा होगा। इससे नकली फिल्म बनाने पर रोक लगेगी और लाइसेंस प्रक्रिया आसान हो जाएगी। साथ ही लोकसभा में जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2023 भी पारित किया गया। इस विधेयक में कृषि, पर्यावरण, मीडिया और प्रकाशन सेक्टरों सहित 42 कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव है। इस विधेयक में जीवन यापन और व्यापार करने की सरलता के लिए भरोसेमंद शासन और कुछ विवादों और अपराधों से संबंधित कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इसमें बहुत से अपराधों के सिलसिले में सजा के तौर पर बंदी बनाए जाने के प्रावधानों को हटाने की भी व्यवस्था है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने बदले अपने लोगो। ब्लूबर्ड की जगह ट्विटर एक्स ने ली जगह। एलॉन मस्क ने नए लोगो का किया अनावरण। समय के साथ साथ ट्विटर ने बहुत से बदलाव देखे हैं। हाल ही में एलॉन मस्क ने ट्विटर के लोगो को बदल के एक्स कर दिया है। मस्क अभी भी एक्स के नए लोगो के डिजाइन के साथ प्रयोग कर रहे हैं। एक्स लोगो को ट्विटर के यूजर द्वारा बनाया गया था। जब मस्क ने कहा था कि अगर कोई अच्छा डिजाइन बनाता है तो लोगो को बदल दिया जाएगा। आपको बता दें कि ट्विटर ने मार्च 2006 में लॉन्च किया गया था, जो शुरुआती लोगो 2010 तक चला। फिर 2010 से 2012 तक ट्विटर के साथ ब्लूबर्ड जुड़ गई। फिर 2012 से 2023 तक सिर्फ ब्लूबर्ड लोगो के तौर पर रही, जिसके बाद अब एलॉन मस्क ने ब्लूबर्ड हटाकर सिर्फ एक्स को जगह दे दी है। साथ ही ट्विटर अब x.com बन गया है। कारगिल विजय दिवस के 24 साल पूरे। देश ने कारगिल विजय के अहम शहीदों को किया याद। रक्षा मंत्री समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख ने दी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा किया और 1999 के भारत पाकिस्तान युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अन्य सभी देशों का बहुत सम्मान करता है और अंतर्राष्ट्रीय आचरण के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन भी करता है। वह उन वीर सपूतों को नमन करते हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कारगिल स्मृति वाटिका पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि देश में पीएम मोदी की अगुवाई में किसी आतंक के लिए जगह नहीं है। नए भारत के निर्माण में काम किया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं विज्ञान जगत में क्या कुछ रहा खास। चंद्रयान 3 के बाद इसरो एक बार फिर रचेगा इतिहास। 30 जुलाई को 6 उपग्रहों के साथ PSLV C56 करेगा लॉन्च। चंद्रयान 3 के सफल परीक्षण के बाद अब इसरो 30 जुलाई को एक और इतिहास रचने जा रहा है। इसरो 30 जुलाई को अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV का उपयोग करके 7 सिंगापुरी उपग्रहों को लॉन्च करेगा। इसरो के अनुसार PSLV C56 कोड वाला PSLV रॉकेट मुख्य यात्री के रूप में लगभग 360 किलोग्राम वजनी सिंगापुर के DSSAR उपग्रह को ले जाएगा। इसका उपयोग सिंगापुर सरकार के भीतर विभिन्न एजेंसियों की उपग्रह इमेजरी आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए किया जाएगा। यह हर मौसम में दिन और रात की कवरेज प्रदान करने में भी सक्षम है। साथ ही 1 मीटर रेजोल्यूशन पर इमेजिंग करने में सक्षम है।
इसरो ने गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन सिस्टम का किया सफलतापूर्वक परीक्षण। 2024 के आखिर में लॉन्च होगा गगनयान मानव मिशन। इसरो ने गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम पर 2 और हॉट परीक्षण सफलतापूर्वक किए। इन परीक्षणों ने सेवा मॉड्यूल सिस्टम प्रदर्शन मॉडल चरण 2 परीक्षण श्रृंखला में दूसरे और तीसरे गर्म परीक्षणों को चिन्हित किया, जबकि पहला हॉट टेस्ट 19 जुलाई 2023 को आयोजित किया गया था। परीक्षणों के दौरान मिशन प्रोफाइल के अनुरूप थ्रस्टर्स को निरंतर और पल्स मोड दोनों में संचालित किया गया था। प्रारंभिक गर्म परीक्षण जो 723.6 सेकंड तक चला, जो गगनयान मानव मिशन के लिए बेहद आवश्यक है। इसरो का मानना है कि अगर सब कुछ सही रहा तो 2024 के आखिर में गगनयान मानव मिशन लॉन्च किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में मिला दुनिया का सबसे प्राचीन ग्लेशियर। इसकी उम्र 290 करोड़ साल है पुरानी। वैज्ञानिक भी हुए हैरान। दक्षिण अफ्रीका के सोने के खदान में दुनिया का सबसे प्राचीन ग्लेशियर मिला है। यह खुलासा एक नई स्टडी में हुई है, जिसकी रिपोर्ट हाल ही में जियोकेमिकल पर्सपेक्टिव लेटर्स में छपी है। यह ग्लेशियर 290 करोड़ साल पुराना है। आमतौर पर ग्लेशियर ध्रुवों पर या फिर पहाड़ों पर मिलते हैं, मगर इसके मिलने से वैज्ञानिक भी हैरान हैं। वैज्ञानिकों ने उत्तर पूर्वी दक्षिण अफ्रीका में मौजूद पोंगोला सुपर ग्रुप के सोने की खदानों की गहरी मिट्टी की जांच की। जांच करने पर पता चला कि जो पत्थर मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, वो 320 करोड़ साल से लेकर 280 करोड़ साल के बीच के हैं। अब खबरें खेल जगत से। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ। भारत ने 1-0 से जीती टेस्ट सीरीज। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच स्पेन में दूसरा टेस्ट मैच 5वें दिन बारिश के कारण ड्रॉ हो गया। टेस्ट के अंतिम दिन मेजबान वेस्ट इंडीज ने 2 विकेट पर 76 रन पर दूसरी पारी का खेल शुरू किया, लेकिन बारिश के कारण खेल आगे नहीं बढ़ पाया। आखिर मैच को बंद करना पड़ा और 2 मैचों की श्रृंखला में भारत को 1-0 से विजयी घोषित किया गया। भारत ने इस श्रृंखला में किसी टेस्ट मैच में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स का जीता खिताब। एशियाई चैंपियन सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का जीता खिताब। भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान को फाइनल में हराकर कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारतीय जोड़ी ने बैडमिंटन रैंकिंग में विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी चीन के लियांग वीकेंग और वांग चोंग को 21-15, 24-22 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने जारी किया फरमान। पूर्व पीएम इमरान खान को गिरफ्तार कर आयोग के सामने पेश करने के दिए सख्त निर्देश। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने इस्लामाबाद पुलिस से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने और उन्हें आज आयोग के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए। ऐसा नहीं होने पर निर्वाचन आयोग के प्रति अवमानना मानी जाएगी। निर्वाचन आयोग के समक्ष इमरान खान की बार बार सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं रहने को देखते हुए आयोग ने इस्लामाबाद के पुलिस महानिदेशक से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख को अवमानना मामले में उपस्थित नहीं होने के लिए पाकिस्तान ने उन्हें गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।